अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का हमारा लेक्चर है ट्रांसफार्मर का। इससे पहले आपने म्यूचुअल इंडक्शन को पढ़ा हुआ है। आज हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसफार्मर कि आपके पास ट्रांसफार्मर जो है ये किस असूल के ऊपर काम करता है और ये क्या होता है, ये हमने यहाँ पे देखना है। ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर क्या चीज़ है, इसको समझने के लिए आपको बेसिक रूल पता होना चाहिए जो म्यूचुअल इंडक्शन में हमने इस्तेमाल किया था। म्यूचुअल इंडक्शन आई एम श्योर अगर आपको वो आता है, टॉपिक वो तैयार है, तो क्योंकि जो ट्रांसफार्मर है ये आपका म्यूचुअल इंडक्शन के ऊपर काम करता है, इस बेस के ऊपर काम करता है। म्यूचुअल इंडक्शन का क्या फंक्शन था? म्यूचुअल इंडक्शन ये है कि अगर एक कोयल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, एक कोयल में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ जो है वो चेंज हो रही हैं, तो उस चेंजिंग की वजह से दूसरी कोयल में ऑटोमेटिक जो है मैग्नेटिक फील्ड्स जो है वो प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता, करंट जो है उस दूसरी कोयल में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता था। अब हम कह रहे हैं कि जो ट्रांसफार्मर है ये काम करता है किसके बेस के ऊपर? म्यूचुअल इंडक्शन की बेस के ऊपर। तो हम ट्रांसफार्मर में दो कोयल्स लेते हैं, इनमें कोई इलेक्ट्रिकल कनेक्शन नहीं होता। दो कोयल्स हमने ली और उसको एक कोर में हमने प्लेस कर देना है। दो कोयल्स एक कोर में प्लेस होती हैं, जस्ट लाइक इस तरह हम कहते हैं कि ये आपके पास एक कोर है, ये हमारे पास एक कोर हो जाएगी। अब इसमें दो कोयल्स जो हैं वो प्लेस हैं कुछ इस तरह से। ये आपके पास दो कोयल्स, ये एक को आप प्राइमरी कोयल का नाम दे देते हैं और दूसरे को आप सेकेंडरी कोयल का नाम दे देते हैं। दो कोयल से हमारे पास एक प्राइमरी कोयल है, एक आपके पास सेकेंडरी कोयल है। पी सी प्राइमरी कोयल को शो कर रहा है, ये एस सी सेकेंडरी कोयल को शो करवा रहा है। हम क्या कहते हैं कि अभी हमने कहा था कि ये जो काम करता है ये म्यूचुअल इंडक्शन की बेस के ऊपर काम करता है। तो अब हम देखते हैं कि उसको यहाँ अप्लाई करते हैं कि कैसे म्यूचुअल इंडक्शन की बेस के ऊपर काम करता है। जो हमने बात की वो कैसे बाकायदा यहाँ से प्रूफ करते हैं। हमने इसके साथ एक एसी सोर्स अटैच कर देना है। क्या चीज़? एक एसी सोर्स अटैच कर देना है। इस एसी सोर्स का क्या काम है कि ये वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, यहाँ से हमें ये क्या प्रोवाइड करेगा? वोल्टेज प्रोवाइड करेगा। और उस वोल्टेज की वजह से क्या होगा? यहाँ से करंट इंड्यूस्ड होगा। अच्छा, अब हमने देखा था म्यूचुअल इंडक्शन में कि अब पहले अगर कोयल में करंट प्रोड्यूस हो रहा है, उस मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती थी और उस फील्ड की वजह से जो चेंज आ रहा था मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में चेंजिंग की वजह से दूसरी कोयल में ऑटोमेटिक क्या हो रहा था? करंट इंड्यूस्ड हो जाता था। और सेम यहाँ पे भी यही है कि इस कोयल में अगर हम एसी सोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं तो प्राइमरी कोयल के अंदर क्या होगा? हमारे पास करंट इंड्यूस्ड होगा और इस इंड्यूस्ड करंट की वजह से जो इसकी जो फील्ड लाइंस होंगी वो दूसरी सेकेंडरी कोइल्स में जाएंगी। और क्योंकि करंट ये चेंज हो रहा है तो ऑब्वियसली जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज होती हैं तो उस चेंज की वजह से दूसरी कोइल में ऑटोमेटिक जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। तो सेकेंडरी कोइल में इस करंट के चेंजिंग की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की चेंजिंग की वजह से सेकेंडरी कोइल में ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? ईएमएफ चेंज हो जाएगा। और इसको आप वी एस यानी वोल्टेज जो है सेकेंडरी कोयल में ये हम शो करेंगे और इसका जो वोल्टेज होगा वो आपके पास वी पी शो कराया जाएगा। अब क्या है जो ये वी एस है ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है ये हमें पता होना चाहिए। ये वी एस किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है? वी एस जो है ये डिपेंड करता है प्राइमरी कोयल के ऊपर। बिकॉज अभी हमने यहाँ पे देखा कि प्राइमरी कोयल में अगर करंट इंड्यूस्ड हो रहा है तो उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के चेंजिंग की वजह से सेकेंडरी कोयल में ऑटोमेटिक जो है ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है। ये बात हमने यहाँ पे देखी। तो इसका मतलब जो वी एस है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर? वी पी के ऊपर। और ये डिपेंड करता है रेशियो के ऊपर। किन की रेशियो के ऊपर? कि नंबर ऑफ टर्न्स जो है हमारे पास सेकेंडरी कोयल्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स जो है आपके पास प्राइमरी कोयल्स, इनकी रेशियो के ऊपर भी ये डिपेंड करता है। तो वी एस ओवर हम यहाँ पे लिख सकते हैं वी एस ओवर वी पी। ये आपके पास यहाँ पे क्या है? वी एस सेकेंडरी वोल्टेज को शो करवा रहा है और वी पी जो है ये आपके पास प्राइमरी वोल्टेज को शो करवा रहा है। दिस विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स ऑन सेकेंडरी कोयल और ये आपके पास प्राइमरी कोयल हो गया। अब वी पी को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें तो ये ऐसे नहीं हो जाएगा कि वी एस इज़ इक्वल टू, यहाँ से वी पी कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं दोनों साइड में मल्टीप्लाई करता हूँ तो वी एस बच जाएगा और ये यहाँ पे चला जाएगा कि एन एस ओवर, हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं? एन पी मल्टीप्लाई बाई, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास वी पी। इसका मतलब
वी एस डिपेंड कर रहा है रेशियो के ऊपर बिटवीन नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी एंड नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, और किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है ये वोल्टेज के ऊपर, प्राइमरी वोल्टेज के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये आपके पास एक रिलेशन आता है यहाँ से कि अगर हम फाइंड करना चाहें नंबर ऑफ टर्न्स, या ये नंबर ऑफ टर्न्स है एन एस फाइंड करना चाहो तो इस फार्मूले के मुताबिक फाइंड कर सकते हैं, एन पी फाइंड करना चाहें वो भी फाइंड कर सकते हैं, वी एस या वी पी फाइंड करना चाहें ये भी हम यहाँ से इस फार्मूले के मद्देनज़र रखते हुए ये चीज़ें फाइंड कर सकते हैं, और ये न्यूमेरिकल्स में यूज़ की जाती हैं, आपको इस बात का पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आगे कुछ बातें हैं आपके पास कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट सवाल लॉन्ग भी है ये सारा, और ये शॉर्ट में भी अलहदा से भी पूछा जाता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या है, आपको पता होना चाहिए कि जो वोल्टेज है स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल ग्रेटर देन है वोल्टेज ऑफ प्राइमरी कोयल के, या हम कहते हैं कि जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इन द सेकेंडरी कोयल इज़ ग्रेटर दैन, ये आपके पास नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल, दिस इज़ नोन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसको आप स्टेप अप ट्रांसफार्मर का नाम देते हो कि आपके पास अगर वोल्टेज, क्योंकि नंबर ऑफ टर्न्स अगर ज़्यादा हैं सेकेंडरी में और नंबर ऑफ टर्न्स कम है प्राइमरी में, और इसी तरह अगर सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा है तो वोल्टेज भी इसका ज़्यादा होगा सेकेंडरी का, और प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न्स कम है तो वोल्टेज भी इसका कम होगा। यानी इसी डायग्राम को हम यहाँ से अगर देखें कि आपने यहाँ पे क्या देख लिया, ये यहाँ से हम इसकी एक डायग्राम बना लेते हैं अच्छी तरह से कि आपने क्या कहा कि नंबर ऑफ़ टर्न्स जो है वो सेकेंडरी, और ये आपके पास नंबर ऑफ़ टर्न्स प्राइमरी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ये आपने एक कोयल बना ली, यहाँ से इसके अंदर एक और कोयल आपने यहाँ पे लगा दी, अब ये आपके पास सेकेंडरी है, ये नंबर ऑफ़ टर्न्स इसमें ज़्यादा हैं और इसमें जो नंबर ऑफ़ टर्न्स हैं वो कम है, तो हमें साफ नज़र आ रहा है कि नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द सेकेंडरी कोयल इज़ ग्रेटर दैन द नंबर ऑफ़ टर्न्स इन द प्राइमरी कोयल, एंड दिस इज़ नाउन एज स्टेप अप ट्रांसफार्मर। इसी तरह आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है ये हमने यहाँ से देखना है। अब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसका रिवर्स हो जाएगा कि अगर नंबर ऑफ टर्न्स इन द प्राइमरी coil is greater than the number of turns in the secondary, this is known as step down transformer। या फिर इसी तरह हम कहते हैं कि जो वोल्टेज है प्राइमरी कोयल में वो ग्रेटर देन है किसके मुकाबले में बोला, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी कोयल, देन दिस रिलेशन इज नाउन एज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहलाता है। अब इसी का रिलेशन भी हम यहाँ से ऐसे बना सकते हैं डायग्राम कि आपको पता हो कि क्या मतलब है इस बात का। अब स्टेप जो हमारे पास प्राइमरी है इसमें ज़्यादा है हमारे पास नंबर ऑफ़ टर्न्स, और इसमें जो है वो कम है नंबर ऑफ़ टर्न्स। तो जिसमें प्राइमरी में अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं तो ये आपके पास स्टेप डाउन कहलाता है, सेकेंडरी में अगर नंबर ऑफ़ टर्न्स ज़्यादा हैं तो ये आपके पास स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहलाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब उसके बाद एक और बात है यहाँ पे जो हमने यहाँ पे याद रखनी है कि हम कहते हैं कि हमारे पास जो है आइडियल ट्रांसफार्मर अगर हम लें, अच्छा ये याद रखना है कि जो आइडियल ट्रांसफार्मर या किसी भी हम चीज़ की बात करते हैं तो ये नेचर में एग्जिस्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ये प्रैक्टिकल वर्क में नहीं, ये जस्ट सिंपल किताबों में होता है कि आइडियल हम ट्रांसफार्मर ले रहे हैं या कोई भी चीज़ ले रहे हैं जो कि बिल्कुल आइडियल हो। ट्रांसफार्मर, आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब ये है कि हम ऐसी चीज़ ले रहे हैं कि जिसमें कोई भी जो पावर है, बिकॉज जो ट्रांसफार्मर है ये पावर के कंज्यूम होने कम से कम कंज्यूम हो, इसलिए हम ट्रांसफार्मर को यूज़ करते हैं। इसलिए अब आइडियल ट्रांसफार्मर का मतलब कि इसमें कोई भी पावर जो है वो ज़ाया नहीं हो रही, बिल्कुल ये आइडियल है, सारी की सारी ये वैल्यू में बिल्कुल एग्जैक्ट देता है, सारी पावर ये जो है हमें बचा के देता है, तो ये हम आइडियल ट्रांसफार्मर कहलाता है इसको। लेकिन ऐसा नहीं होता, नेचर में ऐसा बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता ट्रांसफार्मर जो बिल्कुल आइडियल हो। तो अगर आइडियल ट्रांसफार्मर जस्ट किताबों में है तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसफार्मर है तो इसकी जो पावर होगी, क्योंकि हम पावर की बात कर रहे हैं, तो जब इसकी पावर हम कह रहे हैं पी जो है आपके पास प्राइमरी कोयल में तो ये पी कहलाएगा, दिस विल बी इक्वल टू पी जो है आपके पास सेकेंडरी कोयल में तो ये पी एस कहलाएगा। और अकॉर्डिंग टू फार्मूला पावर का पी इज़ इक्वल टू वी आई होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वी और ये आई, कहाँ पे बोला प्राइमरी है तो ये आई भी के साथ भी पी लिखूँगा और वी के साथ भी पी लिखूँगा, दिस विल बी इक्वल टू वी आई, और ये आई क्या है अब सेकेंडरी है तो ये मैं यहाँ पे वी के साथ भी और आई के साथ भी सेकेंडरी लिखूँगा।
लेकिन आइडियल ट्रांसफार्मर एग्जिस्ट नहीं करता होता। इसके नीचे आपके पास एक एग्जांपल है जिसमें आपने फाइंड करना है आईपी फाइंड करना है। इसी रिलेशन को मद्देनज़र रखते हुए वीपी भी आपके पास गिवन है, वीएसपी गिवन है और आईएसपी गिवन है। इसी टॉपिक के नीचे एक एग्जांपल है, सिलेबस में भी है, वो भी आपने करनी है। तो उसमें आपने आईपी फाइंड करना है। जब हम यहाँ से आईपी फाइंड करेंगे तो वीपी को दोनों साइड पर क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा कि VSIS डिवाइडेड बाई आपके पास क्या रिलेशन मिलेगा, ये VP। ये आपके पास फार्मूला होगा। इस फार्मूले में आपने VS की वैल्यू पुट करनी है, IS की वैल्यू पुट करनी है, VP की वैल्यू पुट करनी है और आपने इसका जवाब निकाल लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।